एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा के सिक्स्थ सेंस एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ईसुल और मिन्हो दोनों ही बहुत ही अजीब से सिचुएशन में थे। मिन्हो पूछता है तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं बस चेक कर रही थी, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मिन्हो बोलता है मैं ठीक हूँ, यहाँ से तुम उठ जाओ। फिर वो उठ जाती है और बोलती है क्या तुम्हें कोई खाना चाहिए, ऑर्डर कर सकते हो, बट तुम कुछ भी ऑर्डर मत करो, तुम बस सो जाओ और मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। मिन्हो सियोंग ताएक को डांटता है कॉल करके, उसे मेरे घर में भेजने की क्या जरूरत थी। वो बोलता है उसने तुम्हारी हेल्प की है, क्या वो तुम्हें खा गई, तुम इतने बुरे क्यों हो। फिर वो कॉल रख देता है। ईसुल अपने कजन होबो को सब कुछ बताती है और बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो रही थी, और वो भी बोलती है तुम क्या क्या करती हो, बस एक बार इंटीमेट हो जाओ, बस बात को छोड़ो ना, इतना क्यों सोच रही हो। कहा उसके साथ तुम्हें लाइफ गुजारनी है। वो बोलती है बात ऐसा नहीं है, मुझे उसके साथ इंटीमेट नहीं होना है, यही बात है। वो बोलती है पर तुम तो फ्यूचर को बदल नहीं सकती ना। ईसुल और मिन्हो एक साथ लिफ्ट में चढ़ते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर ईसुल बात करना शुरू करती है। मिन्हो उसे बहुत सारे काम के बारे में पूछता है, वो घबरा जाती है। फिर मिन्हो बोलता है कल तुमने बहुत अच्छे से काम किया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ईसुल बोलती है कितना बुरा है, एक बार थैंक यू तक नहीं बोला। एम्प्लॉय चार्ट में आज ईसुल थी क्योंकि उसका सेल सबसे अच्छा गया था और उसका एड भी बहुत ही वायरल जा रहा था। उसके कलीग्स बोलते हैं तुमने बहुत अच्छे से काम किया, हम तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। मिस्टर योम और दूसरे टीम के सुन ही दोनों ही बहुत ज्यादा चिढ़ रहे थे। वहाँ पे सांगो आता है और उसे वो दोनों भड़काने की कोशिश कर रहे थे ईसुल के खिलाफ। वो बोलता है मैं भड़कूंगा नहीं, क्योंकि ये देखो हमें बोनस मिला है और ईसुल के वजह से ही मिला है। वो दोनों और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कंपनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें लगा था कि एक बेट के सिवा ही बेट का ऐड हुआ है तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा, लेकिन सक्सेसफुल होता है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं टीम को वो अपने तरफ से कोई ना कोई फर्नीचर गिफ्ट करेंगे और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीम 1 यानी कि ईसुल की टीम एक साथ खाना खा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिन्हो भी कंपनी के सारे चीफ्स के साथ बैठ के खाना खा रहा था। वो लोग उसकी तारीफ करते हैं और ईसुल की भी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। होबो को दिखाया जाता है। असल में होबो का फ्यूचर ईसुल ने देख लिया था कि वो मरने वाली है, इसीलिए होबो बहुत सारे चीजें करना चाहती है जब तक वो जिंदा है, और वो हर एक चीज अच्छे से करती है बस एक वीक के लिए। और इस वीक के लिए उसने फिशिंग किया था। फिर वो बोलती है मैं फिशिंग छोड़ रही हूँ। टीम मेंबर्स बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, इसने बहुत अच्छे से किया, अब छोड़ के चली भी जा रही है। टीम 1 की मीटिंग होती है, सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन मिन्हो ईसुल को बुलाता है। फिर दोनों मिलकर काम करते हैं ढेर सारा। फिर ईसुल आके बहुत खुश होती है और वो सेल्फियाँ लेने लगती है। पीछे से मिन्हो आ जाता है और वो अपना फोन गिरा देती है डर के। फिर मिन्हो बोलता है कितना काम किया है ना तुमने इन दिनों। वो बोलती है हाँ। फिर मिन्हो बोलता है वाह तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन तुमने कितनी कितनी गलतियाँ की है ये तो तुम्हें याद ही नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो सब कुछ बोलने लगता है तुमने बेड खराब किया, तुमने आइडिया खराब किया, पॉपअप स्टोर बिगाड़ा, फिर मुझे चोट लगवाया और कितना कुछ। फिर वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है और ईसुल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर मिन्हो ईसुल को लिफ्ट देता है। कार में वो बोलता है कल तुम मेरे ऊपर क्या कर रही थी। वो बोलती है कुछ भी नहीं, मैंने बताया ना, मैं बस चेक कर रही थी। फिर वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगी हो। वो बोलती है नहीं। मिन्हो उसे डांट रहा था, लेकिन वो एक ऐड को देख रही थी, वहाँ पे एक डायरेक्टर को अवार्ड मिल रहा था। इसका नाम है पिल्यो और ये हमारा सेकंड मेल लीड है और ये ईसुल का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो इसे देख के सैड हो जाती है। मिन्हो भी ये नोटिस करता है।
ईसुल ऑफिस में काम कर रही थी, फिर लाइट चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए आ रही थी और वो मिन्हो से टकरा जाती है और वो चिल्लाने लगती है। मिन्हो उसका मुंह दबा देता है हाथों से और बोलता है ये मैं हूँ। तभी ईसुल देखती है फ्यूचर। वो फ्यूचर में देखती है कि कोई उसे प्रपोज कर रहा है रिंग देके और वो एक रेड ड्रेस में है। उसे लगता है कि ये मिन्हो है। मिन्हो उसे लेके धीरे धीरे जाने लगता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ईसुल को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मिन्हो तो आसानी से चल रहा था। ईसुल पूछती है क्या तुमको सब कुछ दिख रहा है? वो बोलता है नहीं, ऐसे ही मुझे ना ये प्रैक्टिस है यहाँ से चलने का, मैं बहुत बार चला हूँ ना इसलिए। फिर लाइट चली आती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ईसुल मिन्हो के लिए कॉफ़ी लाती है। फिर ईसुल बोलती है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मिन्हो हंस के बोलता है पता है ना 3 साल पहले तुम कैसी अजीब अजीब बातें करती थी? वो बोलती है मुझे याद नहीं। फिर वो बोलना स्टार्ट करता है। पास्ट में जब भी बारिश होती थी रात में, ईसुल बोलती थी मिन्हो को सर पता है बारिश इतने ज़ोर से क्यों होती है रात में? वो पूछता था क्यों? वो बोलती थी ताकि हम जगे रह सके और काम कर सके रात भर। फिर मिन्हो ईसुल के लिए अम्ब्रेला छोड़ के जाता है। ईसुल, इमोजी और मिन्ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि एनुअल फंक्शन होने वाला था कंपनी का। वो दोनों ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदते हैं, लेकिन ईसुल कुछ भी नहीं खरीदती है। फिर ईसुल बैठ के सोचने लगती है मिन्हो के बारे में, आज तक जो कुछ भी हुआ था मिन्हो और उसके साथ। ईसुल बोलती है मुझे पता है उसका और मेरा फ्यूचर नहीं है, फिर भी मैं क्यों उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं मेरे लाइफ के साथ क्या होने वाला है। मुझे ये पावर कभी भी नहीं चाहिए थी। इस पावर के लिए मैं एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पा रही हूँ और आगे भी मुझे पता है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ईसुल घर में देखती है वो रेडी होके आती है। वो पूछती है इस बार तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है मैं तो क्लब में जा रही हूँ बाय, और आज रात मैं घर नहीं आने वाली। फिर ईसुल अपने वार्डरोब में देखती है वही रेड ड्रेस जो उसने फ्यूचर में देखा था। फिर वो उस ड्रेस को पहन के पार्टी में आती है। वो देखती है मिन्हो ने आज हेयर कट करवाया था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और ईसुल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे लग रहा था कि मिन्हो आज उसे प्रपोज करने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन मिन्हो उसकी तरफ तो देख भी नहीं रहा था। इमोजी ईसुल को बोलती है यहाँ पे कितने हैंडसम लड़के हैं, मेरे सामने से अभी जो भी आएगा ना मैं तो उसी को बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। लेकिन तभी उसके सामने से आते हैं मिस्टर योम और सांगो और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और ईसुल तो हंसने लगती है। क्लब में होबो की मुलाकात होती है किम जुनहो नाम के एक लड़के से। वो दोनों बैठ के बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सियोंगताएक ढूंढ रहा था उसी लड़के को और वो क्लब के अंदर एंटर होता है। सियोंगताएक के आते ही वो लड़का भाग जाता है। होबो जाके बोलती है ये तो अभी मेरे साथ ही था, चलो मिलके ढूंढते हैं। फिर दोनों ढूंढने लगते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। सियोंगताएक बोलता है तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी हेल्प की। वो बोलती है मैं अच्छी नहीं हूँ, चलो तुम मुझे अब ड्रिंक खरीद के दोगे। फिर दोनों बात करते करते होबो का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सियोंगताएक उसे बचा लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों क्लब के अंदर जाते हैं। ईसुल सोचने लगती है मिन्हो मुझे शायद प्रपोज नहीं करेगा, पता नहीं कब करेगा। फिर वो बाहर आती है, पीछे से कोई उसे बुलाता है। उसे लगता है कि मिन्हो है। वो रिंग निकालता है और वो पीछे मुड़ के देखती है ये मिन्हो नहीं था, ये तो पिल्लियो था। और वो बोलता है मैं तुम्हारे पास वापस आ गया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? वो बाहर से गुस्से से चली जाती है। चीफ सबको पिल्लियो से मिलाते हैं। नेक्स्ट एड एक कार की होने वाली थी और इसमें ईसुल ही पीएम रहने वाली थी और इसका डायरेक्टर रहने वाला था पिल्लियो। फिर पिल्लियो सबसे बात करने लगता है, ईसुल से भी, और ईसुल ऐसा दिखाती है वो पहली बार मिली है। दोनों बात करते हैं
और तब उन्हें मिन्हो देख रहा था। ईसुल वहाँ से चली जाती है। ईसुल पास्ट की बातें सोचने लगती है कि वो हमेशा पिल्लियों को कॉल करती रहती थी, लेकिन वो बस काम ही करता था। वो आके पूछती थी तो वो बोलता था मैं काम कर रहा था और मुझे कोई कॉल नहीं आया। वो हमेशा झूठ बोलता था और ईसुल परेशान थी उससे। फिर ईसुल को एक दिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके स्टूडियो में बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ करती है। फिर वो बोलती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। पिल्लियो बहुत ही ज़्यादा सैड था और ईसुल भी। फिर दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। ईसुल ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ पिल्लियो भी सोच रहा था। वो बोलता है मैंने तुम्हारे और मेरे ज़िंदगी में एक फ़िल्म भी बना डाली और उसी के वजह से मुझे अवार्ड मिला है देखो। और फिल्म को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक डायरेक्टर था और उसका एक स्टाफ था और उन दोनों की लव स्टोरी थी। ईसुल बातें सोचते हुए जा रही थी और उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन पीछे से आ जाता है मिन्हो और उसे बचा लेता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। मिन्हो बार बार पूछता है क्या हुआ, बट वो चुप ही नहीं हो रही थी और वो रोते हुए बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। फिर मिन्हो उसे लेके एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पे वो रोते हुए खाना खाती है। वो मिन्हो को बोलती है मेरा पर्स और फ़ोन तो पार्टी में ही रह गया। पार्टी में दिखाया जाता है उसका बैग मिलता है इमोजी को, वो उठा लेती है। फिर वहाँ पे मिन्ही आके बोलती है तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर पिल्लियो और ईसुल में कुछ है क्या? वो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं है। असल में इमोजी को सब कुछ पता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ईसुल अकेले अकेले ही खा रही थी और ड्रिंक भी कर रही थी। मिन्हो कुछ भी नहीं खा रहा था। ईसुल बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो और तुम कुछ क्या खाना नहीं खाते हो? तुम्हारे फ्रिज में बस पानी ही है और तुम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो। तुम्हारे पास टीवी भी नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होने लगती है। फिर वो बोलती है मुझे और पैसे दो, मुझे और कहीं पे जाके खाना खाना है। वहाँ पे मिन्हो भी उसके साथ जाता है। वो बोलती है तुम साथ में क्यों आए हो? वो बोलता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी। फिर वो पास्ट की बातें बताना स्टार्ट करता है। 3 साल पहले जब उसका ब्रेकअप हो गया था वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और मिन्हो से खाना खिला रहा था और वो बोलती है मैं अब से कभी भी रिलेशन में नहीं आऊँगी। मिन्हो बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम्हें रिलेशन में आना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। बोलती है तुम मेरे बॉस हो, तुम मुझे बोलो कि ढेर सारा काम करो। वो बोलता है ठीक है। ये सब सुन के ईसुल हंसने लगती है। फिर ईसुल बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे पैसे तो वापस ही करूँगी, तुम डरो मत खड़ूस कहीं के। फिर वो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। मिन्हो उसे संभालने लगता है। मिन्हो बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कल तुम मेरे सामने आओगे किस मुँह से? वो बोलती है इस मुँह से। क्या तुम राक्षस हो कि तुम्हारे सामने मैं नहीं आ सकती? वो मिन्हो को बहुत ही उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करती है। मिन्हो बहुत ही मुश्किल से उसे कार में डालता है। फिर वो अंदर जाता है। वो हंस के बोलती है पता है मेरा एक सीक्रेट है, लेकिन तुम ना मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। वो बोलता है करूँगा। वो बोलती है पता है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ जब भी मैं किसी को किस करती हूँ। और उस रात गलती से जब किस हुआ था हम दोनों में, मैंने देखा था फ्यूचर और फ्यूचर में हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे और वो भी तुम्हारे अपार्टमेंट में। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलती है मुझे दोबारा चेक करना था, इसीलिए उस दिन मैं तुम्हें किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो उठ गए थे। मुझे दोबारा चेक करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? मिन्हो घबरा जाता है। फिर मिन्हो बोलता है ठीक है, तुम्ही ने पूछा था तो तुम बाद में कुछ बोलना मत। फिर मिन्हो उसे किस करने लगता है। एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।